नमस्कार, देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, महाराष्ट्र में महायुति का जो गठबंधन है उसका संकट लगातार बढ़ता जा रहा है और अब वो टूट के कगार तक पहुंच गया है। जिस तरह की बात वहां के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने कही है, वो एनसीपी के वो बहुत चुभ गई है और उन्होंने बाकायदा एक अल्टीमेटम दे दिया है शिंदे सरकार को, मुख्यमंत्री को, कि उन्हें अगर मंत्रिमंडल से नहीं निकाला गया तो वो कैबिनेट की मीटिंग का बहिष्कार कर देंगे और ये एक तरह से सरकार का बहिष्कार हो जाएगा और फिर गठबंधन का बहिष्कार भी बन सकता है। तो चुनाव जब बिल्कुल करीब हैं, अब अगले महीने चुनाव की घोषणा हो सकती है और उसके पहले इतना जूतम पैजार चल रहा है, इतना घमासान चल रहा है, इसका अंजाम क्या होगा। अब इस विवाद को यहाँ छोड़ते हैं, एक और विवाद को लेते हैं जो इसके पैरेलल चल रहा है और वो है सिंधु दुर्ग में शिवाजी की मूर्ति का ढह जाना, गिर जाना। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके लिए माफ़ी भी मांगी ली है, लेकिन उस माफ़ी पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आपने तो खुद ही इस मूर्ति का अनावरण किया था, इसका उद्घाटन किया था आप 3 महीने पहले, और 3 महीने बाद ये मूर्ति ढह गई है और उसमें वो पूरी मूर्ति करप्शन की मूर्ति के रूप में सामने आ रही है कि उस मूर्ति को बनाने में करप्शन हुआ है। अब एक सरकार जो प्रधानमंत्री को बुलाकर उसका अनावरण करवाती है, उस सरकार के द्वारा बनाई गई मूर्ति ढह जाती है और उसमें करप्शन का मामला निकलता है, तो प्रधानमंत्री की माफ़ी का इसमें कितना महत्व रह जाता है, कितना उसका सम्मान रह जाता है। और जिस तरह से उन्होंने माफ़ी मांगी उसमें भी लोगों को आपत्ति है, महाराष्ट्र के लोगों को, क्योंकि वो तो हाथ जोड़ के कह रहे थे करबद्ध, लेकिन हाथ भी नहीं जोड़े थे उन्होंने। तो ये जो 2 प्रसंग साथ साथ चल रहे हैं, और ये भी ध्यान रखिए कि सिंधु दुर्ग की इस मूर्ति को लेकर जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो बिल्कुल आक्रामक है और जूता मार अभियान चलाने वाली है, सरकार को जूता मार अभियान चला रही है, कल से शुरू हो जाएगा। और उधर ये जो गठबंधन के धड़े हैं वो आपस में रस्साकशी कर रहे हैं, आपस में प्रतियोगिता कर रहे हैं। एक दिन अजित पवार माफ़ी मांगते हैं, फिर शिंदे माफ़ी मांगते हैं, फिर एक दिन अजित पवार वहाँ जाते हैं, फिर शिंदे पहुँच जाते हैं। ये एक कंपटीशन इसके अंदर ही चल रहा है। तो आखिरकार इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये नाम का कोएलिशन रह गया है, नाम का गठबंधन रह गया। इसमें गांठें सब खुल चुकी हैं, टूट चुकी हैं और अब गठबंधन बिखर चुका है। ऊपरी तौर पर घोषणा भली ना हुई हो, लेकिन ये काम हो चुका है और बीजेपी इस गठबंधन को चलाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। वो इस गठबंधन को साध ही नहीं पा रही है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि अब अजित पवार को वो चाहती है कि वो निकल जाए गठबंधन से, यानी जिसको तोड़कर वो एनसीपी से लाए थे, अब उसको वो नाकारा मान रही है, बोझ मान रही है और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है। उधर जो एकनाथ शिंदे हैं उनको भी लग रहा है कि अजित पवार और उनकी पार्टी विदा हो जाए तो उनका महत्व गठबंधन में और बढ़ जाएगा, क्योंकि तब बीजेपी की उन पर निर्भरता बढ़ जाएगी। तो एक तरफ बीजेपी अजित पवार और उनकी एनसीपी पर हमले बोल रही है, दूसरी तरफ जो शिवसेना है शिंदे की वो आक्रमण कर रही है। उसके मंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं कि जब मैं कैबिनेट मीटिंग में जाता हूं और एनसीपी के नेताओं के साथ बैठता हूं, उसके बाद बाहर निकलता हूं तो मैं उल्टी कर देता हूं। अब ये इतना बड़ा अभियान है, इतना अपमानजनक अभियान है अजित पवार के लिए भी, उनकी पार्टी के लिए भी, क्योंकि वो जनता में क्या मुंह दिखाएंगे। सवाल ये है कि वो जनता के बीच जाएंगे और ये कहा जाएगा कि आपकी सरकार के आपके मंत्री ही आपके बारे में ऐसा बोलते हैं, तो वो क्या जवाब देंगे। इसी जवाब के चक्कर में ये अल्टीमेटम दिया गया है कि तानाजी को कैबिनेट से निकालो, लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं कि होने वाला नहीं है, शिंदे इसके लिए तैयार नहीं होंगे। बीजेपी भी अगर दबाव डालेगी, नहीं डालेगी, अगर करती है तो ये सरकार के खिलाफ भी जाएगा कि अजित पवार के कहने पे झुक गए। अजित पवार बहुत कमज़ोर घोड़े साबित हुए हैं पिछले चुनाव में,
उन्हें एकमात्र सीट मिली है, जीते हैं वो जितनी भी सीटें उनको लड़ने के लिए दी गई थी। और अब जब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो उनका ऐसा लगता है कोई प्रभाव ही नहीं है। अगर उनको 30-40 सीटें लड़ने के लिए दी गई तो वो उनमें से 5, 7, 10 जीत भी पाएंगे, इस पर भी लोगों को अब संदेह होने लगा है। तो बीजेपी को लगता है पिंड छुड़ाओ। उधर आरएसएस भी दबाव डाल रही है कि अजित पवार से पिंड छुड़ाओ। तो अजित पवार अब ऐसी मुश्किल में फंस गए हैं कि करें तो क्या करें। यहाँ से निकलेंगे तो जाएंगे कहाँ, अलग पार्टी बनाएंगे तो कुछ होना जाना नहीं है। शरद पवार उन्हें लेंगे कि नहीं लेंगे, और वापस लेंगे भी तो किस हैसियत में वो वहाँ जाएंगे, क्योंकि वो तो उनकी बेटी के खिलाफ अपनी पत्नी को चुनाव में खड़ा कर चुके हैं। तो अजित पवार एक तो पूरी तरह से घिर गए हैं। तो अजित पवार का तो जो नुकसान होना है वो तो होना ही है, लेकिन गठबंधन का भी नुकसान होना है, क्योंकि अब तो चुनाव सिर पर खड़े हैं। और चुनाव के ठीक पहले अगर ये गठबंधन में बिखराव होता है तो संदेश क्या जाएगा? संदेश ये जाएगा कि नरेंद्र मोदी जिसे लाते हैं उसको अपमानित करके निकाल देते हैं, उसको कमज़ोर कर देते हैं, वो किसी लायक नहीं रह जाता है। और शिंदे को भी हमेशा डर सताता रहेगा कि कल को हमारी क्या स्थिति होनी है। तो ये जो और महाविकास अघाड़ी का एक अपर हैंड आ जाएगा कि देखिए ये जो कुनबा जोड़ा था वो बिखर गया, और चुनाव में वो ज़्यादा हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, आत्मविश्वास के साथ जा पाएगा। क्योंकि जिन सीटों पर अजित पवार के जो एमएलए जो उनके साथ गए थे उनका प्रभाव था, वो वहाँ पर अब महाविकास अघाड़ी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगी। क्योंकि एनसीपी तो बढ़ चुकी है, उन वोटों के आधार पर उनके सहयोग से वो अपने कैंडिडेट जिता नहीं पाएंगे, और बीजेपी उनको जिताने के लिए आ नहीं रही है। शिवसेना शिंदे उनको जिताने के लिए आएगी नहीं, तो उनको वोट उनके भी बढ़ जाएंगे। तो अगर ये बिखराव होता है तो अजित पवार का नुकसान है, उनकी एनसीपी का नुकसान है, और मानना चाहिए कि महायुति को भी नुकसान होगा, क्योंकि एक मैसेज बहुत ख़राब जाएगा। और ये दोनों जो घटनाएं जुड़ गई हैं, सिंधु दुर्ग की और ये तानाजी सावंत की, ये दोनों घटनाएं जुड़कर उनको ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।